से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, ये तुम मुझे बताओ। इस समय दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने अपनी सेनाओं का मोर्चा बनाकर खड़ी हो गई हैं। दोनों ओर की सेनापतियों ने अपने अपने व्यूह की रचना बना के अपनी अपनी सेनाओं को मोर्चा बना लिया है। महाराज वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का रथ लेकर अपने सेनापति धृष्टद्युम्न के पास आए हैं। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी भव। प्रणाम पार्थ। प्रणाम सेनापति। हे अर्जुन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से इस महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त करवाओगे। हे सेनापति, कृपया आपके द्वारा रची इस व्यूह रचना में मुझे अपना स्थान बता दीजिए। हे अर्जुन, मेरी इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए कौरवों से युद्ध करना है। इसलिए बलि भीम को मैंने सम्राट के बाईं ओर खड़ा किया है और तुम सम्राट के दाईं ओर रहोगे तथा नकुल और सहदेव पीछे से मोर्चा संभालेंगे। हे अर्जुन, कौरवों के बाणों के तीव्र प्रवाह को रोकने का दायित्व तुम्हारा होगा। जो आज्ञा सेनापति। हे महाराज, पांडवों की व्यूह रचना देखकर युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, मुझे इस युद्ध के निर्णय की तनिक भी चिंता नहीं है। आप जैसा श्रेष्ठ इच्छाभेदी धनुर्धारी जो उड़ती हुई चिड़िया पर आंखें बंद करके निशाना लगा सकता है, वो जिस पक्ष में हो वो पक्ष युद्ध में कैसे पराजित हो सकता है। गुरुवर, मुझे केवल चिंता है पितामह के प्राणों की। हाँ गुरुवर, पितामह के प्राणों की। पितामह के प्राणों की? अरे उन पर भला कौन शस्त्र उठा सकता है? यही हमारी भूल है गुरुवर। पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय लिया है। यदि युद्ध के समय पितामह की बाणों की दिशा के सामने पांडव आ गए तो अवश्य ही पितामह के बाणों की दिशा बदल जाएगी। परंतु मुझे पांडवों पर विश्वास नहीं है। वो उस क्षण का लाभ उठाकर पितामह पर अवश्य वार करेंगे। हाँ गुरुवर, अवश्य वार करेंगे। यही मैं कहने आया था। गुरुवर, आप और पितामह जब तक मेरे पक्ष में हैं, मुझको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता।
संजय, तो क्या युद्ध की घोषणा हो गई? नहीं महाराज। क्यों? घोषणा होने से पहले अर्जुन ने अचानक श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं। कौरवों की सेना की ओर देखने से पहले एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो। एक तरफ बलभीम खड़ा है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। सेना के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारी गांडीव की टंकार सुनने के लिए बेचैन हैं। इन चारों भाइयों ने तुम्हारा दुख और सुख में साथ दिया है, परंतु अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक है। और वो देखो, तुम्हारा अपना पुत्र अभिमन्यु जो नवी नवेली दुल्हन उत्तरा को आशंकाओं के घेरे में अकेले छोड़कर रणभूमि पर खड़ा है। देखो, तुम्हारा सेनापति धृष्टद्युम्न जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने इस युद्ध के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु?